मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। जबलपुर से आशीष दुबे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री के इस रोड शो का 4 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। मोदी इस रोड शो से जबलपुर के साथ छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट सीट कवर कर रहे हैं। तो लगातार अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार चल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद में रोड शो किया था, जहां पर जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और आज उसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर पहुंचे हैं, जहां इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। उनके साथ आशीष दुबे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं और लगातार प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में पहुंचकर रैलियां कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहुंचे हैं। जबलपुर सीट को लेकर अब पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां प्रत्याशी के लिए, बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। कमल का निशान बाकायदा दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं उस रोड शो में प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए वहां के लोग पहुंचे हैं। अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ सीधे वहां से जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री का वहां पर आना 4 लोकसभा सीटों पर सीधे सीधे असर डाल रहा है। बीजेपी के लिए किस तरह की खबर मध्य प्रदेश से इस वक्त है? अनुराग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर में पहुंचना और एक बड़ा रोड शो करना 4 सीटों पर सीधे सीधे असर डाल रहा है। बीजेपी के लिए इस वक्त क्या 29 की 29 सीटें लॉक हो रही हैं? तो अनुराग अमिताभ से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो उस रोड शो की है जो इस वक्त जबलपुर में चल रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशीष दुबे, उनके लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए हैं और बाकायदा इन 4 लोकसभा सीटों को लेकर सीधे सीधे इन पर असर पड़ेगा, जिसमें छिंदवाड़ा जो कि नकुल नाथ, जहां कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ वो वहां से उम्मीदवार है, वो सीट लगातार बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस को कितनी टक्कर उस सीट पर दे पाएगी, क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर भी ये रोड शो सीधे सीधे काफी मायने रखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां पर आना और बाकायदा एक लंबा रोड शो करना जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन 29 की 29 लोकसभा सीटों का जो बीजेपी ने लक्ष्य मध्य प्रदेश में साध रखा है वो कितना पूरा हो पाएगा, क्योंकि 400 पार का जो लक्ष्य बीजेपी हासिल करना चाहती है, एनडीए हासिल करना चाहती है इस बार के चुनाव में, उसमें हर एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की थी, शिवराज सिंह चौहान भी वहां के एक बहुत मुख्य नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जाहिर तौर पर जमीन पर उतरकर, ग्राउंड पर उतरकर वहां के प्रत्याशी के लिए, बीजेपी के लिए वोट मांगना एक बेहद अहम संदेश देता है। जो ग्राउंड कनेक्ट लगातार प्रधानमंत्री इस तरह के रोड शो के जरिए जनता से साधते हैं कि लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आते हैं, अपने घरों की छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को देखते हैं और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हैं। हाथों में बाकायदा कमल का चिन्ह लिए हुए प्रधानमंत्री वहां पर रोड शो में शामिल हुए हैं। कल भी गाजियाबाद में हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक लंबा रोड शो वहां पर हिंडन एयरबेस से शुरू किया था और आज भी एक ऐसी ही तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। और लगातार एक के बाद एक जो जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें सीधे सीधे इंडिया अलायंस पर, राहुल गांधी पर, इसके अलावा टीएमसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बयान दिए, जिसमें यह भी कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जिस तरीके से संदेश खाली में जो हमला हुआ, जो एनआईए की टीम पर लगातार हमले करती है वो प्रधानमंत्री ने उसका आरोप टीएमसी पर लगाया था। और मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि बीजेपी की मौजूदा सरकार वहां पर है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।